हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल चुका है या फिर अगर उससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था लेकिन अब उसे रिवाइज करना है, तो वो रिटर्न अब रिवाइज कैसे होगा वो आज के इस वीडियो में बात करने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 रिटर्न फाइलिंग की जो डेट थी वो डेट अब समाप्त हो चुकी है, यानी कि अब आप नॉर्मल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 15 जनवरी 2025, यानी कि बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते थे। अब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 का अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपडेटेड रिटर्न है यानी कि ITR U फाइल करना होगा। पहले रिटर्न जो था वो आप ऑनलाइन फाइल करते थे, पोर्टल से ही आप यूटिलिटी के थ्रू फाइल कर सकते थे। अब आपको एक्सेल यूटिलिटी पोर्टल से आपको डाउनलोड करनी होगी, फिर जब जाके आपको उसको JSON में एक्सपोर्ट करना होगा, तब जाके आप वो रिटर्न फाइल कर पाएंगे और वहां पर आपको अब लेट फीस भी पे करनी होगी। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है सर इनकम टैक्स पोर्टल पर, यहां पर आपको डाउनलोड के ऑप्शंस पे जाना है। डाउनलोड के ऑप्शंस पे जब आप ITR 1 पे जाएंगे और ITR 1 में आपको यहां पर दिख रहा है सर यूटिलिटी एक्सेल बेस वर्जन 1.4 इंक्लूडिंग फाइनल 1398A। 1398A जो है वो वर्जन जो है ये सर ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है आपका अपडेटेड रिटर्न का यानी कि ITR U का। डेट ऑफ रिलीज ऑफ लेटेस्ट वर्जन यूटिलिटी 16 जनवरी 2025, यानी कि आज ये यूटिलिटी इनकम टैक्स पोर्टल पर आ चुकी है। तो यहां से हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप उसको इस तरह से ओपन करेंगे। यहां पर आपको दिख रहा है सर असेसमेंट ईयर 24-25। अब आपका यहां पर सिंपल जो प्रीवियस में जो रिटर्न था और अब जो रिटर्न है उसमें क्या चेंजेस है। चेंजेस आपको यहां पर सिंपल सा चेंजेस है। यहां पर एक सेक्शन आता है, सेक्शन अगर आप यहां पर बात करेंगे कौन सा सेक्शन आपको यहां पर सेलेक्ट करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 1398A, सेक्शन 1398A हमें यहां पर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अब हम जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो सेक्शन 1398A के थ्रू करेंगे। अब यहां पर आपको पार्ट ए जनरल्स में आपको यहां पर डिटेल फिल करनी है, वो डिटेल आएगी सर यहां पे, और यहां पर सब सिंपल आपसे पूछेंगे, आपको यहां पर आपका आधार नंबर और ये सब डिटेल ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। एक पूरा इनका अपडेटेड रिटर्न्स हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको फाइल करके बताऊंगा कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। यहां पर वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल ऑफ द असेसमेंट ईयर, क्या आपने इस असेसमेंट ईयर का प्रीवियस में कोई रिटर्न फाइल किया हुआ है, अगर है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आप उसको नो कीजिएगा। तो हमने कोई सर फाइल नहीं किया है, इसलिए फॉर एग्जांपल हम यहां पर नो चूज करते हैं। इफ यस वेदर अंडर सेक्शन, अगर आपने किया है तो कौन से सेक्शन में किया है वो इंपॉर्टेंट है। आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न्स एज पर द कंडीशन लेट ऑन फर्स्ट सेकंड फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139, क्या आप इसके लिए एलिजिबल है? बिल्कुल हम एलिजिबल है, 2 साल के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर सकते, तो हम यहां पर सर एलिजिबल है। अब यहां पर रीजन फॉर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप क्यों फाइल करना चाहते हैं, तो हम फाइल करना चाहते हैं रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, क्योंकि हमने प्रीवियस में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया था, इस वजह से ये रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं। आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न्स ड्यूरिंग द पीरियड? आंसर इज यस, अप टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब हमारा रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अभी क्लोज हो रहा है, उसके 12 महीनों के अंदर अंदर अगर आप फाइल करेंगे तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है अप टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। बस ये डिटेल्स हमें यहां पर फिल करनी है और फिर हमें यहां पर उसको करना वैलिडेट। तो यहां पर ये सीट क्या हो गई सर आपकी ओके हो गई। बाकी नॉर्मली इनकम डिटेल्स आपको जिस तरह से प्रीवियस में आप पोस्ट कर रहे थे एज इट इज ही आपको यहां पर पोस्ट करना है। अगर आपके TDS डिडक्ट हुआ है तो वो TDS अब आप यहां पर एंटर करेंगे, लेकिन एक चीज आप ये ध्यान रखें कि अब आपको TDS का रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड की जो लास्ट डेट थी वो आप 15 जनवरी 2025 तक आप रिफंड ले सकते थे। अगर आपका TDS का रिफंड है और अगर आप ITR U फाइल कर रहे हैं तो अब आपको TDS का रिफंड नहीं मिलेगा, ये चीज आप अच्छी तरीके से जान ले। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, आपको यहां पर 1000 रुपीज का लेट फीस भी पे करना होगा। वो लेट फीस आपको कैसे पे करना है, कौन सा सेक्शन आपको वहां पर सेलेक्ट करना है, यह सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।